नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस पर उज्जैन के साधु संतों ने आपत्ति जताई है। दरअसल इस ट्रेन के वेटर्स को भगवा कपड़े, धोती, पगड़ी और रुद्राक्ष की माला पहनाई गई है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में वेटर्स संतों की वेशभूषा में लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं, वहीं लोगों के जूठे बर्तन उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। संतों का कहना है कि ये उनका अपमान है। ट्रेन के वेटर्स को कोई दूसरी ड्रेस पहनाई जानी चाहिए। उज्जैन के संतों ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर 12 दिसंबर को शुरू होने वाले ट्रेन की अगली ट्रिप का विरोध करने की चेतावनी दी है। नाराज संतों ने ट्रेन रोकने की भी बात कही है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो और पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान सम्मानित हुए। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीर चक्र देकर सम्मानित किया। अभिनंदन के सम्मान के दौरान राष्ट्रपति भवन तालियों से गूंज उठा। अभिनंदन ने 2019 में पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराया था। उस समय वे वायुसेना में विंग कमांडर थे। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें कई आतंकी मारे गए और उनके ठिकाने तबाह हुए थे। इसके बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया था। राजधानी लखनऊ में किसानों की महापंचायत शुरू हो चुकी है। किसान नेताओं ने लखीमपुर हिंसा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि कानून वापस हो गए तो हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं। मैं बता दूं कि अभी MSP पर कोई बात नहीं हुई है। देश के प्रधानमंत्री को अहंकार की बीमारी लगी है। इसका इलाज है जनता ही करती है। बंगाल ने छोटा सा इंजेक्शन दिया था, अब सबसे बड़ा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और वो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा कि हरियाणा, पंजाब में भाजपा के मंत्री नेता प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। यूपी में भी 2022 में भाजपा को सबक सिखाएंगे। अभी आपने तानाशाही सरकार को एक कदम पीछे ढकेला है, जो पिछले 8 सालों से अपने फैसलों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा, जम्मू कश्मीर में पहले कभी लगातार विकास नहीं हुआ। 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंची वित्त मंत्री ने यहाँ आयकर भवन द चिनार का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिली हैं, उन्होंने जो विकास नहीं देखा, इसलिए अब ये महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद इसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। सीतारमण ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, जिस पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि जिस राज्य के पास इतनी मात्रा में बिजली पैदा करने की क्षमता है, जो खुद के लिए क्या कर सकता है। इसे हासिल करने पर आप बाकी राज्यों को भी बिजली बेच सकते हैं, जिससे इन रुपयों का अपने लोगों के विकास में इस्तेमाल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर जैसे खूबसूरत राज्य में खुद के लिए बिजली नहीं बना पाना आश्चर्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को गोरखपुर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पार्टी ने कहा कि मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे श्री कृष्ण और श्री राम की भूमि पर आने का सौभाग्य मिला। पंडित बिस्मिल की शहादत को याद करते हुए मैं इस धरती को नमन करता हूँ। महात्मा बुद्ध भी इसी भूमि से सत्य की खोज में निकले थे। यही वो गोरखपुर की धरती है। जब आप चुनाव में जाएंगे तो मतदाताओं के सामने छाती ठोक कर कहेंगे कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को पंजाब की मोगा पहुंचे। यहाँ उन्होंने तीसरी गारंटी की घोषणा की। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर पंजाब की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए महीने देने का ऐलान केजरीवाल ने किया। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर परिवार में 3 महिलाएं हैं तो भी उनके खाते में 1,000 रुपए हमारी सरकार जमा करवाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर किसी महिला को वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है तो उन्हें भी 1,000 रुपए महीना मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तामेंगलोंग जिले के लुआंगगांव गांव में रानी गैदिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में बन रहे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय हमारे समाज को एकजुट करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी में आदिवासी आबादी के संघर्षों और बलिदान को शहरी नहीं जानते। यही वजह है कि पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों में इस तरह के संग्रहालय बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 195 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें 110 करोड़ रुपए जारी की जा चुकी है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में संग्रहालय बनाए जाएंगे। इससे देशभक्ति की भावना जागृत होगी। महाराष्ट्र में बीते 3 सप्ताह से एसटी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू है।
हड़ताली कर्मचारियों की मांग है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट निगम को राज्य सरकार में विलीन किया जाए। इस मांग को लेकर कई बार महाराष्ट्र की परिवहन मंत्री अनिल परब और एसटी कर्मचारियों के बीच बैठक भी हो चुकी है। हालांकि कोई नतीजा नहीं निकल पाने की वजह से हड़ताल लगातार जारी है। इस हड़ताल को खत्म करने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार के संस्थापक और संकट मोचक शरद पवार आगे आए हैं। शरद पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच वर्ली इलाके में अहम बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों के सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। शरद पवार की मध्यस्थता करने की वजह से इस हड़ताल के खत्म होने की अटकलें तेज हो गई हैं। साथ ही ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कर्मचारियों की मांग शरद पवार मानेंगे या फिर कोई दूसरा हल निकालेंगे। राजधानी दिल्ली अभी किसानों के आंदोलन से मुक्त भी नहीं हुई और अब साधु संतों ने सरकार को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। रविवार को देश के कई हिस्सों से साधु संत दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी मंदिर में इकट्ठा हुए और मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की। संतों ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों को शांति से मनाएंगे, अगर नहीं माने तो शस्त्र भी उठाएंगे। मंच से कई अखाड़ों, आश्रमों और मठों के साधु संतों ने आक्रामक तेवर दिखाए। इस दौरान किसान आंदोलन का भी जिक्र हुआ। ज्यादातर साधु संतों का कहना था कि जब मुट्ठी भर किसान दिल्ली के कुछ रास्ते रोककर जमकर बैठ गए तो सरकार को झुकना पड़ा। फिर भला साधु संतों से ज्यादा अड़ियल कौन होगा। एनएस विशाखापट्टनम एक P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को नेवल डॉकयार्ड मुंबई में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये आयोजन 4 में से पहले के औपचारिक समावेश का प्रतीक है। विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किए गए और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री INS विशाखापट्टनम को देश के बढ़ते समुद्री कौशल का प्रतीक और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में एक प्रमुख मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि जहाज प्राचीन और मध्यकालीन भारत की समुद्री शक्ति, जहाज निर्माण कौशल और गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। नवीनतम प्रणालियों और हथियारों से लैस ये अत्याधुनिक जहाज समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा और राष्ट्र के हितों की रक्षा करेगा।